साहब उठाकर देखें, उन्होंने इस आयत को इसी उमूम पर लिया और इस मकसद पर लिया कि यहां पर बताया गया कि अगर रब को खुश करना है तो खानदान रसूल से मोहब्बत करो, रसूलुल्लाह से मोहब्बत करनी है तो खानदान रसूल से मोहब्बत करो। और एक बात यहां पर मैं अर्ज करना चाहता हूं, इस बात की थोड़ी सी गहराई के लिए, साहबा किराम जो सामान लेकर आए थे, जो माल लेकर आए थे, वो नीयत इंतहाई मुखलिसाना थी, इसलिए उनको दरवाजे से भगाया नहीं गया, उठाया नहीं गया, बल्कि उनको सही रुख बता दिया गया कि माल ना दो मोहब्बतें दो, माल ना दो मोहब्बतें दो। वो आम लोग थे, मासूम नहीं थे, क्योंकि मासूम की जरूरत नहीं, जब नबी मासूम बन गया मासूम की जरूरत बाकी नहीं रहती ना, क्योंकि जब नबी मासूम है तो फिर किसी और को मासूम होने की जरूरत क्या है? क्योंकि जिस पर किताब उतर रही है, जिसके शब रोज हुज्जत होंगे, मासूम वो हो। नबी को मासूम बनाना जरूरी इसलिए है कि उसकी खलवत, उसकी तन्हाई, उसके घर के मामलात में हुज्जत हो और लोगों के सामने जो वो भी मामलात हुज्जत हो। जो खुदा के दीन का अमीन हो उसमें फरेब अय्यारी कभी करीब ना आए। इसलिए जो मकसद दीन को महफूज करने का है वो नबी को मासूम बनाकर पूरा कर दिया गया। मैंने एक से कहा कि जनाब जब नबी को मासूम बना दिया गया है तो अब और मासूम की जरूरत क्या है? क्योंकि जो जरूरत थी मासूम बनाने की वो किताब को महफूज करना था, जो जरूरत थी मासूम बनाने की वो शरीयत को महफूज करना था, जो जरूरत थी मासूम बनाने की वो किरदार को महफूज करना था, वो सीरत को महफूज करना था, वो माशरती अखलाकी जिंदगी के किरदार को महफूज करना था। और ये तमाम चीजें नबी को मासूम बनाकर पूरी कर दी गई। कि ये कुरान में अपनी तरफ से मिलावट नहीं करते, इसलिए कि इनमें शैतानियत और हवस का दखल नहीं, इनका किरदार मशकूक नहीं, इसलिए कि इनमें शैतानियत और हवस का दखल नहीं। ये जैसे जाहिर में है वैसे बातिन में है, जैसे लोगों के सामने वैसे खलवत में है। अगर शरीयत मिल जाए, किताब मिल जाए तो फिर एक रोल ऑफ मॉडल भी चाहिए, इस पर अदायगी कैसे हो। फिर अदायगी अगर हो तो जाहिर सी बात है वो 100 लोगों के सामने अदा करे और खुद शायद पीछे सुस्ती कर जाए। तो किताब के साथ सीरत, किताब के साथ किरदार, किताब के साथ अमली नमूना वो भी किताब की तरह होना चाहिए था। इसीलिए किताब भी किज़्ब से पाक और नबी भी मासूम। किताब भी झूठ से पाक और नबी भी मासूम। ये दोनों चीजें जब मिल गई तो नबी की सूरत जो थी वो किरदार की थी और किताब की सूरत जो थी वो तालीम थी। तालीम भी शैतान के फरेब से पाक और जात भी शैतान के दखल से पाक। तो लिहाजा यही दो चीजें थी जिनको महफूज करके दीन को महफूज कर लिया। एक मुझसे कहने लगा नहीं आगे भी लोगों को मासूम बनाना पड़ेगा, तो मैंने कहा उसकी जरूरत क्यों पेश आई? कहने लगे फिर उसके दीन की तशरीह के लिए, दीन की तफसीर के लिए। तो फिर मैंने कहा 12 से काम नहीं चलेगा, फिर 12 से काम नहीं चलेगा, इसलिए कि तुम्हारा हर बंदा दीन की तशरीह कर रहा हो, हर बंदा दीन की तबलीग कर रहा हो। अगर मुबल्लिग का मासूम होना जरूरी हो जाए तो बात 12 तक नहीं रुकेगी, 12 करोड़ भी कम पड़ जाए। तो मुबल्लिग को मासूम बनाना जरूरी नहीं, निसाब और बुनियाद और माखस को मासूम बनाना जरूरी है ताकि उसकी जात पर जाकर नेक व बद को परखा जाए और वो जात एक ही हो सकती है और वो अंबिया की जात। अब यहाँ पर ये जुमला आप सुनिए मेरे दोस्त साहबा इकराम जो चीजें लेकर गए ना हुजूर की खिदमत में, तो मासूम तो नहीं थे, आम लोग थे, लेकिन जब हुजूर की निस्बत में आया तो अब तरबियत की तरफ आ गए, अब तरबियत की तरफ आए, अब उनकी तरबियत हो रही है, उनको मिजाज से आशना किया जा रहा है। अब तक वो समझते थे कि जनाब किसी की जरूरत को पूरा करने की जरूरत भी बिल्कुल ठीक थी, इसलिए कि लोग हुजूर से दीन लेने भी आते थे, रोटी लेने भी आते थे, लोग हुजूर से गुस्ल के मसले भी सीखने आते थे और पानी लेने भी आते थे। तो मसारिफ दो जहत से थे, खर्चा दो जहत से था। तो सहाबा इकराम ने कहा कि हुजूर दीन तो बेलोसी से अता फरमा रहे हैं, लेकिन खाना तो आपकी भी जरूरत है, तकाजा बशरी के एतबार से, और जो सवाल करने आ रहा है उसको भी देना है, इस नियत से वो खाना ले आए, इसलिए से वो खजूर ले आए। लेकिन कुरान मजीद ने जो उनको ये कहा ना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इसमें सहाबा का इखलास इस बात से जरूर वाज़ेह हो गया कि उन्हें भगाया नहीं गया, बल्कि उनको सही रुख बताया गया कि देने वाले तुम ही हो, बस हम तुम्हें मसरफ बता दें। क्योंकि
तुम्हारा देना इतना मुखलिसाना है, तुम देने में इतने मुखलिस हो, तुम रिटर्न करने में इतने मुखलिस हो, तुम अजर करने में इतने मुखलिस हो कि तुम्हें भगाया नहीं जा रहा, जिस चीज को देना है वो बताई जा रही है। ये साहबा का इखलास है। एक कहने लगा कि देखो वो रोटी कपड़ा लेकर आए, खजूर लेकर आए, फिर उनको कहा कि मोहब्बत करो। अब वो मोहब्बत नहीं करते थे इसलिए तो मोहब्बत करने कहा। मैंने कहा तू समझा नहीं, ये रोटी तेरे मुंह पर लानत करने लाए थे, ये भी मोहब्बत से बुलाए थे और किस लाए? ये खजूर जो लाए थे ये भी तो मोहब्बत से ही लाए थे ना। इसके पीछे कौन सा मकसद था? नहीं देते तो कौन सा मुतालबा था? नहीं देते तो मुतालबा कौन सा था? नहीं समझा आप सवाल। वो सवाल ये कर रहे हैं कि जनाब जो ये कहा गया ना इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि वो मोहब्बत नहीं करते थे इसलिए उनसे कहा कि रोटी कपड़ा नहीं चाहिए, मोहब्बत करो। तो मैंने कहा मोहब्बत कोई चलती फिरती चीज का नाम है या हदिये का नाम है? मोहब्बत किस चीज का नाम है? हदिये का नाम है। बुजुर्गों की सोहबत में अपनी पसंदीदा चीज पेश करने का नाम है। तो यही तो मोहब्बत थी। लेकिन फरमाया गया कि मोहब्बत का तकाजा यह है कि इसको फिर मुनहसिर करो। अब इमाम हुसैन को क्या सहाबा किराम ने अपने घर से कपड़े नहीं पेश किए? क्या आपकी मुआविनत नहीं की? तो फिर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का क्या माना होगा कि खाना उठा के ले जाओ, मोहब्बत करो। तो फिर बाद में कैसी रोटी कबूल कर ली गई? अब्दुर्रहमान बिन औफ का वाक़या जो मैंने कल रात पेश किया, क्यों हुजूर ने 2 पराठे उसे तस्लीम कर लिए और कबूल कर लिए? क्यों जोड़े कबूल कर लिए? क्यों सैयदना फारूक आज़म ने यमन से जोड़े मंगवाए और हुसैन इब्न अली ने कबूल कर लिए? यही तो सहाबा लाए थे, यही तो सहाबा लाए थे। तो सवाल बनता नहीं। बात यह है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में कि मेरी औलाद से मोहब्बत करो, यानी बताया यह गया है कि ये सब जो तुमने किया है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसको उठा के फेंकने का हुक्म नहीं दिया जा रहा। जो तुम्हारे दिल में है खुदा उसकी तर्जुमानी कर रहा है कि वो भी आले मोहम्मद के लिए था और हम भी बताते हैं ये मोहब्बत रसूल ही के लिए है। तो ये इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा के जो कलिमात हैं ये सहाबा की ज़मीर और उनकी नियतों के तर्जुमान है। इल्लल मवद्दत, यानी उनको नहीं कहा गया कि तुम में अहले बैत की मोहब्बत नहीं, बल्कि बात के आने वालों को कहा कि ये जो कपड़े आए ये भी खानदान रसूल की मोहब्बत नहीं आए हैं। ये जो खजूर लाकर मेरी मस्जिद के आगे रखा है उठाकर भिजवानी नहीं है, कबूल किया गया। ये कबूल करना ये था कि पता चल जाए कि मोहब्बत इनके दिलों में है और उसका अंदाज क्या है कि जुबान से भी उनकी तारीफ हो, माल से भी उनकी खिदमत हो, अनाज से भी उनकी खिदमत हो, मादी जरूरत भी पूरी की जाए और तारीफ और तौसीफ भी। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने इतना जबरदस्त काम किया कि इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा उनकी नफी पर नहीं उतरा, बल्कि उनके अमल को बुनियाद बनाकर क़यामत तक बताया गया कि यह है मोहब्बत रसूल, यह है मोहब्बत रसूल। और इसमें आप तवज्जो फरमाए, मैं अर्ज कर रहा था कि अगर इसकी दूसरी चीज को अगर आपने दूसरी कैफियत को ले कि उनकी नजर के अंदर ये बात अगर नहीं थी तो उन्हें बताया गया, उनकी तरबियत हो रही। अगर दूसरा जहद इसका ले तो उनकी तरबियत हो रही है कि ये माल तो ला रहे हो लेकिन माल पीछे हो, मेरी और मेरी आल की मोहब्बत आ गई, मेरी और मेरे आल की मोहब्बत बोलिए आगे हो। इसलिए कि ये जमात जो सहाबा हैं इनके सामान को इनके हाथों में देकर लौटा नहीं दिया गया, बल्कि रुख बता दिया गया दूसरी तफसीर के मुताबिक कि मेरी और मेरे खानदान की मोहब्बत की नजर में सब चीज होनी चाहिए। सामान इसलिए नहीं लौटाया गया, फरमाया देने में तुम मुखलिस हो। अब जिम्मेदारी तो हमारी थी कि कहां देना, ये तुम्हारा काम तो नहीं है, ये तो अल्लाह के जिम्मे करम पर, ये तो नबी की जिम्मेदारी कि बताए कहां खर्च करना। ये साहबा की जिम्मेदारी तो नहीं, उनको बताया जाएगा तो बस खर्च करेंगे, लेकिन खर्च करना ये फितरी जज्बा है। अपने बुजुर्गों के कदमों में और अपने मोहसिनीन के कदमों में अपनी नेमतों को लाकर निछावर कर देना ये फितरी जज्बा है। ये सलीमुल फितरत जो लोग होते हैं ये उनका तकाजा है। सहाबा ने अपने सलीमुल फितरत होने को अंजाम दिया, इनाम, खजूरें, जेवरात, चादरें और फल लाकर उन्होंने अपना सलीमुल फितरत होने का सबूत दिया। नबी ने अपनी औलाद की मोहब्बत बताकर अपना जो काम था वो
वो पूरा किया कि मेरा काम है अहकाम के रुख को मुतय्यन करना, तुम्हारा काम है कि फितरी जज्बे से तशक्कुर के तौर पर। लिहाजा ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का इखलास था, इसलिए उनको कहा गया कि मोहब्बत करो मेरी औलाद से, मोहब्बत करो। और कौन सहाबा किराम, मैं दो चार जुमले यहाँ पर पेश करके फिर आगे चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि कराबत के को अगर उमूम में लें तो ये भी दाखिल है, क्योंकि हस्बी एतबार से कराबत इनको भी है और नस्बी एतबार और हस्बी एतबार से कराबत जो है वो हज़रत मौला कायनात। लेकिन यहाँ पर आप सुने ये कितनी मुखलिसाना जमात है, ये कितनी मुखलिस जमात है, ये इतनी मुखलिस जमात है कि नबी पाक ने फरमाया ला तसब्बु असहाबी, ये इतने मुखलिस लोग हैं कि कभी मेरे किसी सहाबी के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल न करें, इसलिए कभी मेरे किसी सहाबी के लिए गंदी जुबान इस्तेमाल न करें, इसलिए कि वो जबान फिर उसके लिए नहीं होगी, वो मेरे लिए होगी, क्योंकि उनका तारुफ मेरी वजह से, उनका तारुफ मेरी वजह से। फरमाया ला तसब्बु असहाबी, मेरे सहाबा के लिए जुबान गंदी मत इस्तेमाल करना। फरमा मन सब्बा असहाबी फलैहि लानतुल्लाह, जिसने मेरे संगी, मेरे साथी, मेरे सहाबी पर लान किया, ये घटिया जबान इख्तियार की, तो उस पर खुदा की भी लानत है और मेरी तरफ से भी लानत है, क्योंकि ये सोहबत मुस्तफा का मज़ाक है। और देखिए कुरान करीम ने क्या प्यारी बात की, फरमाया कि मेरा महबूब हुआ है वो युज़क्की, मेरा महबूब सीनों से कुफ्र को निकालता है, ईमान को बसाता है, फिस्क निकालता है, तकवे को बसाता है, वो युज़क्कीहिम, ये सीनों को साफ सीनों को, ये कहते ये 3 रह गए थे, मैंने कहा 3 के सीने साफ कैसे? और तुम्हारी भी किताबों में लिखा कि क़यामत के दिन जब सारी उम्मतें उठेंगी तो उनकी 120 सफ़े होंगी, समझो करना कितनी, ये हमारी बुखारी में भी मौजूद है। सरकार फरमाते हजरत आदम से लेकर क़यामत के आखिरी तक और हजरत आदम से लेकर नबी पाक तक इन 1,24,000 कमोबेश अंबिया के नीचे जो अरबों खरबों लोग हैं, इनको क़यामत के दिन सफ़ों में खड़ा किया जाएगा, सफ़ों में खड़ा किया जाएगा। और हुजूर फरमाते वो 120 सफ़े हैं। अगर हुजूर के दौर में सिर्फ 3 ही मुसलमान रहे थे तो फिर ये सब आधी से भी कम होनी चाहिए, और 120 सफ़े होंगी। आका से पूछा गया या रसूलल्लाह आपकी सफ़े कितनी होंगी और दिगर अंबिया की कितनी? अब मुझे बताओ 1,24,000 में से एक हुजूर है, बाकी अंबिया इधर, तादाद कितनी ज्यादा हुई बाकी अंबिया की, और हुजूर तन्हा। लेकिन इसका रिजल्ट क्या है? हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन 1,24,000 सफ़े लगेंगी, 1,20,000 सफ़े लगेंगी, और आका ने फरमाया 80 सफ़े तन्हा मेरी उम्मत की, 120 में से 80 सफ़े तन्हा मेरी उम्मत की होंगी और 40 सफ़े बाकी 1,23,000 और जितने अंबिया उनकी होंगी। अब मैं पूछता हूं कि जनाब हुजूर के दौर में अगर 3 मुसलमान हुए तो सफ़े 80 कैसे हो गई? अगर हुजूर के दौर में 3 ही मुसलमान रहे तो सफ़े 80 कैसे होगी? एक सफ़ में तो खरबों लोग होंगे, क्योंकि जब सारी खुदाई 120 सफ़ों में आएंगी। अब आप गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो करें, आज दुनिया में कितने लोग हैं इसको आप काउंट करें, 1 सेकंड पहले कितने थे उसको काउंट करें, उस 1 सेकंड और लगा लें कितने थे, 60 सेकंड पहले कितने लोग थे, 1 मिनट के बाद जो 1 सेकंड आ रहा है उसमें कितने लोग थे। मैं बरसों में नहीं जा रहा, आपके पास कोई पैमाना नहीं रहेगा, 1 घंटा सिर्फ काउंट नहीं कर सकते आप, 1 घंटा अभी से पीछे, बाद में जो पैदा हो रहा है उसको छोड़े, जो 1 सेकंड के बाद हो रहा है, उसके बाद सेकंडों में हजारों लोग, करोड़ों लोग मर रहे हैं पूरी दुनिया में, और सेकंडों के एतबार से करोड़ों लोग पैदा हो रहे हैं। आप सिर्फ 1-1 घंटे का फिगर ले लें पीछे का और आगे का, तो इसमें ही खरबों से ज्यादा तादाद बढ़ जाती है। जो ग्राउंड पर जिंदा खड़े वो तो अलग है, ग्राउंड पर जिंदा खड़े वो अलग है। अब मुझे बताइए इसको ले जाएं 1 साल तक तो कितने कोई शुमार कर सकते? 1 घंटे को नहीं कोई शुमार कर सकता कि 1 घंटा पहले दुनिया में कितने लोग थे। अगर सबके मरने की लिस्ट आ जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। फिर उस 1 मिनट से 2 मिनट, 2 मिनट से 60 मिनट, 60 मिनट से जनाब 2 घंटे, 2 घंटे से 4 घंटे, 4 घंटे से 1 साल। आप कहेंगे नहीं हिसाब बन सकता, तो हुजूर फरमाते हैं कि इस वक्त जो मैं खड़ा हूं यहां से लेकर हजरत आदम तक
हिसाब ही नहीं कर सकता कोई। और फरमाया अब क़यामत तक जितने मर रहे हैं वो, और जितने पैदा हो रहे हैं वो, और जितने खड़े हैं वो, पूरी दुनिया में फरमाया ये सब जब क़यामत के दिन आएंगे तो इंसान की अकल महदूद है, वो तादाद लामत। हम शुमार ही नहीं कर सकते, लेकिन मुस्तफा का जहन शुमार करता है, मुस्तफा की अकल शुमार करती है। आका फरमाते हैं जब वो खड़े होंगे तो वो 120 सफों में होंगे। मेरे आका को सफे भी पता है। और सुन्नी की लड़ाई भी चार मुखी है। एक पर तकरीर करो तो फिर शाख निकाल के दूसरी तरफ जाना पड़ता है, दूसरे से करो तो शाख निकाल के दूसरी तरफ जाना पड़ता है। लेकिन आप सुनिए, जितना वक्त है हम शाख दर शाख चलेंगे, और जहां तक होगा नामूस से रिसालत, नामूस से सहाबा अहले बैत में। अब आप देखिए 120, आप बात समझ रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, 120 सफों में, 120 सफों में। मैं कहता हूं आज दुनिया में जितने लोग हैं, 1.5 अरब के करीब तो सिर्फ मुसलमान हैं, 1.5 अरब के करीब तो सिर्फ, बोलिए कितने के करीब तो सिर्फ मुसलमान है। अब आबादी को अगर आप बढ़ाएं तो जनाब वो अरबों में जा रही है। आज अगर सब इंसानों की बनाई जाए तो एक सब में कितने लोग आएंगे? और फिर ये कि जब से हजरत आदम की औलाद शुरू हुई है और जब से इंसान पैदा होना शुरू हुआ, उस वक्त से लेकर क़यामत तक जिस नबी के मातहत वो रहा हो उसको सफ़ों में खड़ा किया जाएगा। 1 2 3 4 5 6 120 सफ़े। और आका फरमाते तन्हा मेरी उम्मत की सफ़ा 80 होगी और बाकी की 40 होगी। 80 और 40 120। तो आप अंदाजा लगाइए कि 1,23,000 और जितने हैं वो नबी एक तरफ, उनकी सफ़े सिर्फ 40, और हुजूर तन्हा सफ़े हुजूर की उम्मत की कितनी 80। तो मैंने कहा अजीब तुम कहते थे जनाब 3 मुसलमान रह गए थे। मैंने कहा 3 मुसलमान रह गए तो सफ़े 80 बनी कैसे? वो कहने लगे हम मुहर्रम में बना लेते, हमने मुहर्रम में बड़ा दीन फैलाया। मैंने कहा मुहर्रम में तुमने दीन फैलाया, तुम्हारा तो नबी से रिश्ता ही कोई नहीं। मैंने कहा तुमने दीन फैलाया, मुहर्रम में तुमने लोगों को मुसलमान किया, तो मैंने कहा तुम मुसलमान करो तो बन जाए सफ़े 80, जबकि रसूल तुम्हें नहीं बनाया था, मोहम्मद अरबी को बनाया था। वयुज़क्कीहिम तुम्हें नहीं कहा था, मुस्तफ़ा को कहा था। तज़किया करने की ड्यूटी तुम्हारी नहीं थी, मुस्तफ़ा की थी। तो मुस्तफ़ा ड्यूटी ना कर सके, तुमने कर ली। मैंने कहा सहाबा अक्सरियत में थे, ये दलील है कि वो ज़क्की मुस्तफ़ा ने सीनों को पाक। और मेरे दोस्तों सुन लीजिए इस बात को, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की तादाद 1,14,000, एक रिवायत 1,17,000, एक रिवायत 1,24,000। ये अरफात के मैदान में हुजूर के सामने मौजूद थे। बोलिए सुभान अल्लाह। मैं एक जुमला कहकर आगे आ रहा हूं मौजूद की तरफ। सुनिए मेरे दोस्तों नौजवानों, कभी भी तुमने सिद्दीक अकबर को पढ़ना है तो कुरान पढ़ना, तुमने फारूक आजम को पढ़ना है तो कुरान पढ़ना, तुमने उस्मान की सीरत को पढ़ना है तो मौदूदी की किताब खिलाफत मौलूकियत नहीं उठाना, कुम्मी शुम्मी मजलिसी को नहीं लेना, तुमने अली को देखना है तो फिर रशीद इब्न रशीद नहीं मुस्तफा का कुरान उठाना, तुमने हुसैन इब्न अली को देखना है तो वो बदबख्त यजीद रहमतुल्लाह अलैह नामी किताब लिखने वाले उस चूड़े की किताब को नहीं उठाना, कुरान उठाना है। तुमने सहाबा और खानदान रसूल को पढ़ना है तो तारीख उनकी कुरान है। इब्ने असीर, खुल्लदून, कुम्मी शुम्मी मजलिसी, खुमैनी ये नहीं है, इनकी तारीख कुरान है। कुरान ने इनकी तारीख। अब हमारा नौजवान करता क्या, जरा सुने जरा तवज्जो से, ये मिजाज आपको बता रहा हूं। हमारा नौजवान क्या करता है, मैंने तारीख़ खुलफा में ये वाक़या पढ़ लिया, मैंने इब्ने असीर में ये वाक़या पढ़ लिया, मैंने मजलिसी को पढ़ लिया, मैंने कुम्मी को पढ़ लिया, मैंने चुम्मी को पढ़ लिया। तो मैंने कहा किसको पढ़ लिया? ये तारीख़ की किताबें। मैंने कहा इसकी सतह ही नहीं है, ये अहमियत ही नहीं इस इल्म की कि इससे सहाबा को पढ़ा जाए। इस इल्म की औकात ही नहीं है। ये तो रत्ब व याबिस का मजमुआ है, ये तो सच झूठ का मजमुआ है। ये मुहक्किक ने नहीं लिखी, मुअर्रिख ने लिखी। मुअर्रिख सिर्फ वाक़यात लिखता है, तहकीक नहीं करता। मिसाल के तौर पर ये करसाल के अंदर हम बैठे हैं, किसी ने खबर दी खालिद भाई को कि जनाब चकवाल के फना इलाके में ये वाक़या हो गया। सामने मुअर्रिख बैठा था, फौरन कलम निकाला, उसने लिख दिया। खालिद साहब ने उससे कहा कि अबे जाकर देख तो सही ऐसा हुआ भी कि नहीं हुआ। उसने कहा खालिद साहब मैं मुअर्रिख हूं, मुहक्किक नहीं।
मैं जो सुनूंगा वो लिखूंगा, आने वाली कौम फैसला करेगी वाकई सही था कि झूठ था। तो ऐसी गई गुजरी तारीख से ऐसी गई गुजरी तारीख से तुम बागी फतह को पढ़ोगे, ऐसी गई गुजरी तारीख से तुम फारूक आजम को पढ़ोगे। कहने के आप तारीख को नहीं मानते। मैंने कहा तारीख तो मैं मानता हूं, लेकिन सहाबा की तारीख वो बयान करता है, क्योंकि मौरिख ने कहा यहां पर बैठकर, मैं वहां पर नहीं था। अब मिसाल के तौर पर मौरिख किसी के बारे में लिखे, ये आदमी बहुत अच्छा है, आदमी बड़ा नेक है, खाली साहब कहें कि ये नेक है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं, कल ये खराब हो जाए। तो मेरा काम तो सिर्फ प्रेजेंट को लिखना है, फ्यूचर तो मुझे नहीं पता, और पास्ट में भी इतना झोल लेके जाकर देखता नहीं। मैंने कहा सहाबा की तारीख वो जात बयान करती है कि जो हाल को भी देखती है और खात्मे मुस्तकबिल को भी देखती है। तो सहाबा की जमात पर सबसे बड़ी तारीख कुरान है, जो कहती इन्नल्लज़ीना आमनू, माजी जमा का सीगा है, बेशक वो जो ईमान लाए। मैंने कहा तू था, ये तेरे बारे में बात हो रही है, वो तो 15वीं सदी में पैदा हुआ और कुरान 1500 साल पहले उतरा है। ये खुदा किसके बारे में कह रहा है जमा के सीगे से, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। और यहां पर भी बड़ा ड्रामा है, जहां जमा का सीगा होता है तो सिर्फ एक ही जात मुराद लेता है। मैंने कहा एक आध जगह पर तो फसाद हो सकती है, हर जगह तो भंड होगा, फिर ये हर जगह भंड होगा। वल्लज़ीना आमनू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना अल्लज़ी अल्लज़ाने अल्लज़ीना, इसमें मौसूल है, जमा है। वल्लज़ीना वो सब, माहू जो इस मुस्तफा, वल्लज़ीना जमा है ना, वल्लज़ीना वो इसमें मौसूल है, सिले के बगैर काम नहीं होता, मुबहम है। आगे आ रहा है सिला इसका, फरमा वल्लज़ीना वो जितने थे, माहू जो इस मुस्तफा के साथ, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, वो रसूलुल्लाह के दुश्मनों पर सख्त है और रसूलुल्लाह के खानदान पर नरम है। कह रहे उस वल्लज़ीना से एक ही मुराद है। तो मैंने कहा चलो एक जमा और पढ़ो, एक जमा और पढ़ो। हमने देखा इन्नल्लज़ीना आमनू, अब ये भी देखिए, बेशक वो जो ईमान लाए, माजी वामिलुस सालिहात दोनों जमा, अच्छे अमाल किए, लहुम जन्नात, ये माजी जिक्र कर दिया। अब उसका नतीजा सामने आ रहा है, फरमाया ईमान भी ठोक बजा कर लाए और दुरुस्त लाए। हम रब इनकी तारीख बयान कर रहे हैं, ईमान तो ये अभी लाए हैं, चंद दिन गुजर गए, चंद साल गुजर गए, लेकिन कयामत में इनका नतीजा क्या होगा। इतने मुखलिसाना तौर पर ईमान लाए कि आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान लाए और अच्छे अमल किए। फरमा लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, वो जन्नतें मिलेंगी जिसके नीचे नहरें बहती हैं। माजी भी खुदा ने जिक्र कर दिया, माजी भी जिक्र कर दिया, और बोलिए तो ये सहाबा को पढ़ना है तो कुरान पढ़ना। सहाबा की तारीख क्या है, बोलिए सहाबा की तारीख क्या है। और हमारे नजदीक तो नजरिया ये है कि अगर हदीस रसूल यानी हुजूर की हदीस के नाम से कोई बात मशहूर हो और वो कुरान से टकरा जाए, मैंने कहा ये तो कुल्ली का कौल है, हम रसूलुल्लाह की तरफ से बात हो रही है, अगर वो कुरान के खिलाफ जा रही हो तो हम तदबीर करने की कोशिश करते, तावील करने की कोशिश करते हैं, दोनों को मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिलाने के बावजूद दोनों की बात बनती नहीं, तो हम कह देते हैं हदीस रसूल है ही नहीं, इसलिए कि हदीस रसूल कुरान के खिलाफ कैसे हो सकती है। हम उसको हदीस रसूल नहीं कहते, क्योंकि हदीस रसूल तो कुरान की तशरीह है। तो जब रसूल की तरफ मंसूब कौल को इस तरह लिया जाएगा तो कुम्मी और मजलिसी की औकात क्या है। इनके कौल की तहकीक क्यों नहीं होगी। कुरान के नहीं, उनके दिल में कीना था, उनके दिल में कीना था। मैंने कहा तूने देखा था, अगर मैं बोलूं तेरे मुंह पर कीना है, मैंने मैं अहले बैत का आशिक, मैंने कहा अबू बकर ने तो अपनी पगड़ी रखी हुसैन के कदम में, बुखारी उठाकर देख। मैंने कहा हजरत फारूक आजम को अपने मनसब पर बिठाते हैं और हजरत हुसैन एक दफा आए, देख रहे हैं कि जनाब हजरत अमीर माविया से हजरत फारूक आजम गुफ्तगू कर रहे हैं। दरवाजे पर देखा और उनका बेटा खुद, हजरत उमर का बेटा खुद अब्दुल्ला दरवाजे पर खड़ा है लाइन में।
तो इमाम हुसैन क्योंकि मुरव्वत वाले, तो आपने देखा कि हजरत उमर मशरूफ है, हजरत मीर माविया से बात कर रहे हैं और बेटा खुद लाइन में खड़ा है, आप चले नहीं गए दरवाजे। कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई, किसी ने लिखा तो हजरत फारूक आजम ने सीने से लगाया, कहा मेरे भतीजे कहा था, बोले सुभान अल्लाह। हजरत हुसैन को सीने से लगाया, फरमाया मेरे भाई के बेटे, मेरे अली के बेटे, मेरे हुसैन, मेरे भतीजे, तू था कहां, मिलते नहीं हो। तो हजरत हुसैन के लगे हुजूर मैं उस दिन आया था अमीरुल मोमिनीन, आप हजरत मीर माविया के साथ बात कर रहे थे और आपका बेटा खुद दरवाजे पर खड़ा था, मैं चला गया। ये क्या? फरमाया वो मेरा बेटा था, तू अली का बेटा। बोले सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। फरमाया वो मेरा बेटा था इसलिए दरवाजे पर था, तू अली का बेटा है। और लोगों सुनो, हुसैन जब 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 चाहे जिधर चाहे, मैं जहां पर भी हूं, हुसैन इब्न अली बराह रास्त आ सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। बोले सुभान अल्लाह। ये है उनका मिजाज, ये है उनका मिजाज, ये है उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन। सैयदा ज़हरा से जब निकाह हो रहा है, सरकार ने फरमाया जाके बेच दे, जरा को बेच करा। हजरत मौला अली बाजार में गए, जरा की कीमत है 100 दिरहम। कितनी? 100 दिरहम। मार्केट में लग रहे हैं 80 दिरहम, 70 दिरहम, 80 दिरहम, 70 दिरहम तिजारत हो रही है। हजरत उस्मान गनी सामने से आए, फरमाया अली क्या हुआ? कहा मेरा, मुझे सरकार ने शर्फ बख्शा है, बतूल ज़हरा से मेरा निकाह है और हुजूर ने महर के लिए, तकिए के लिए, बिस्तर के लिए, खुशबू के लिए पैसे तलब फरमाए, तो मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास ये ज़रा है। सरकार ने फरमाया जा इसी को बेच और लेकर आ। तो कहा कि मैं बेचने आया हूं। तो कहा फिर? तो कहा ये ज़रा तो है 100 रुपए का है। तो ये रमली ने भी लिखा है इसको, अरबली ने भी इसको लिखा है, हमारी सारी किताब तकात वगैरह के अंदर मौजूद है। फरमाया 100 का है, बेचता हूं 70 मांगते हैं। उस्मान गनी पीछे मुड़े, उस वक्त के बिलियनियर हैं आप, उनको फदक से क्या करना, वो 4-4 फदक जेब में रखते थे। खुदा की कसम, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देखें, 4-4 फदक उनके जेब में होता, इतना माल उनके पास था। पढ़ के देखें, उनको इसकी क्या जरूरत है माल के लिए। अब तवज्जो करें मेरे दोस्तों, गुलाम की तरफ देखा, उसके हाथ में थैली थी, यानी खुद के जेब में कुछ नहीं, गुलाम प्रोटोकॉल है पीछे। उस्मान गनी बहुत बड़े बिलियनियर थे, इतना पैसा आपके पास था, आपने गुलाम के हाथ से थैली ली, वो तकरीबन 4000 दिरहम के करीब थी। लेकर अली के हाथ, फरमा मैंने ले ली। ये इतने सारे पैसे? फरमा मुझे पसंद आई, मैंने खरीदी। जब ज़रा खुद ले ली और 4000 दिरहम 100 दिरहम के मुकाबले में जब हज़रत अली को दे दिए, तो फिर फरमाया कि देखो अली, मैंने बै की तुमसे, मैं मुश्तरी था, तुम बाय थे, तुमने बेचा और मैंने खरीदा, मेरा हक था तुम्हें पैसा दो, तुम्हारा हक था तुमने ज़रा दो, मैंने अपना हक पूरा किया। हाँ। आपने अपना हक मुझे दे दिया। कहा? फरमाया अब मेरा दिल ये कह रहा है कि जैसी ज़रा है ना, तो फिर सीना भी अली का होना चाहिए। फरमाया सीना भी अली का होना चाहिए। हजरत अली के सीने के साथ लगाया, फरमाया अब ये मेरी तरफ से हदिया। किसको पता है कि जनाब आगे क्या होने वाला है? इखलास और माजी देखिए। सरकार की बारगाह में जब पहुंचे, हदिया भी सामने रखा, पैसे भी सामने रखे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दोनों चीजें कैसे? कहने लगे हुजूर बेचने गया, ये मामला हुआ, उस्मान मेरे पास आए, इतनी ज्यादा कीमत इसकी दी और फरमाया मेरे हक था पैसा देना, आपका हक था ज़रा देना, फिर बाद में मुझे ज़रा तोहफे में दे दी। सरकार ने अपने हाथ उठाकर उस्मान के लिए दुआ फरमाई। बोलिए सुभान अल्लाह। ये इखलास कहते निफाक थे, निफाक थे। मैंने कहा निफाक ना था, ये जो तुम बोल रहे हो ये निफाक, ये यहूदियों की तर्जुमानी है। क्योंकि यहूदी इस उम्मत में मशकूक करना चाहता है कि नबी मोहम्मद जो आया आखिरी, वो 4 बंदों को कलमा ढंग का न पढ़ा सका। ये तासुर है, और क्या तासुर है? यहूदी यही तासुर देना चाहता है कि जनाब उम्मत इतनी बड़ी कहलाती है, अभी तक इनको यही नहीं पता कि नबी की एक बेटी थी, 4 बेटी। तो ये शक यहूदियों की तरफ से है। ये मुस्तशरिकीन यहूद का सपोर्ट है। सुन्नी वो है जो कहता है हुजूर से जिसने निस्बत की है वो हमारा आका और मौला, हमारा आका और मौला। आज ये मस्जिदों के मीनारे जो बचे हैं, ये कुरान जो बचा है,
ये गुंबद जो बचे हैं ये सहाबा और अहले बैत के इखलास था कि वही कुरान हमें मिला, वही कुरान हमें मिला जो रसूलुल्लाह के हाथ में था, और ये वही कुरान है। इसका मतलब चार हक चार यार बिल्कुल ठीक है। सारी जमात सहाबा मुखलिस थी और नेज़े पर जो हुसैन का सर जो कुरान पढ़ रहा था ये दलील थी कि नबी के असहाब ने भी और नबी के खानदान ने भी आने वाली उम्मत को इखलास से चीज पहुंचा। निफाक कहा, कौन सी निफाक, कौन सी बुराई? कुरान देखिए बिल्कुल खत्म हो रहा है। कुरान 28वां पारा आप देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे महबूब के पास सहाबा आए और वो उम्मत के लिए भलाई के लिए कुछ ना कुछ सवाल करते आए। उन्होंने हुजूर से कुछ चीज मांगी कि हुजूर, अगर मैं उस चीज को जिक्र नहीं करता, वक्त मुख्तसर है, कि हुजूर ये यूं हो जाए, यूं हो जाए, यूं हो जाए, तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है चुप रहे। आयत नाजिल हो गई कुरान की कि महबूब ये आए मुखलिसाना तौर पर, लेकिन इनसे ये कहो